हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश से सेकेंड पोएम फायर एंड आइस। इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। इससे पहले जो हमने पोएम पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम थी। ये सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस। इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही कंपोज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्द हो सकता है कम हो, पर उनके अर्थ जो होते हैं वो अनंत होते हैं और एक विशेष उद्देश्य से बोले गए होते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज की पोयम फायर एंड आइस। फायर मीन्स आग होगा और आइस मीन्स बर्फ। पहली दो लाइनों को ध्यान से देखेंगे, इसमें दो प्रकार के अर्थ छुपे हुए हैं। अर्थ ये है कि यहाँ पर कवि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनका शाब्दिक अर्थ कुछ और है और उनका वास्तविक अर्थ जो कवि प्रकट करना चाहता है वो कुछ और है। तो पहले शाब्दिक अर्थ समझेंगे, फिर इसका वास्तविक अर्थ समझेंगे जो कवि कहना चाह रहा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। सम मीन्स होता है कुछ, और यहाँ पर सम मीन्स होगा कुछ लोग। जैसा कि धरती के अंत की दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, अर्थात धरती का अंत कैसे होगा, धरती का विनाश कैसे होगा, इसके लिए विद्वानों ने दो अवधारणाएं दी हैं, दो मत दिए हैं। एक तो है बर्फ से और दूसरा है आइस से। तो सम मीन्स उन्हीं कुछ लोगों की बात कर रहा है कवि। यहाँ पर पोएट उन्हीं कुछ लोगों की बात कर रहा है जो विद्वान इसके बारे में अपना मत देते हैं कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा, मीन्स वो आइस से ख़त्म होगी या फिर फायर से ख़त्म होगी। तो उन्हीं के बारे में कह रहा है कि सम मीन्स कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड ये संसार, विल एंड समाप्त हो जाएगा, ये संसार समाप्त हो जाएगा, इन फायर आग में। कभी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये आग से समाप्त हो जाएगी। सम कुछ लोग, सेज मीन्स कहते हैं, से मीन्स कहते हैं, द वर्ड ये संसार, विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर आग में या आग से। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग से समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, सम मीन्स कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं, इन आइस कि यह बर्फ में समाप्त हो जाएगा या यह बर्फ से समाप्त हो जाएगा। अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त हो जाएगा और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ में समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम वॉट, फ्रॉम मीन्स से, वॉट मीन्स जो। आई हैव टेस्टेड, आई हैव टेस्टेड मीन्स, टेस्ट मीन्स होता है स्वाद लेना, पर यहाँ पर इसका अर्थ स्वाद लेने से नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ है अनुभव लेने से। तो आई हैव टेस्टेड मीन्स जितना मैंने अनुभव लिया है। कभी कह रहा है कि आई हैव टेस्टेड जितना मैंने अनुभव लिया है, मैंने जो अनुभव लिया है, ऑफ डिजायर इच्छा का, मैंने जो इच्छाओं का अनुभव लिया है। अब यहाँ पर इच्छाओं से मतलब ये है कि संसार में लोगों की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, असीमित हैं, कभी वो खत्म ही नहीं होती हैं। जब भी इंसान की एक इच्छा पूरी होती है तो वह दूसरी इच्छाओं को जन्म दे देता है, अर्थात उसके मन में दूसरी इच्छाएं और अनंत इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। कभी भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उसी की बात कर रहा है, वो अनंत इच्छाओं की बात कर रहा है। कवि का यहाँ पर डिजायर से मतलब है कि वो अनंत इच्छाएं जो मनुष्य के मस्तिष्क में हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं और कभी समाप्त नहीं होती, तो उन अनंत इच्छाओं की बात कर रहा है। फ्रॉम मीन्स से, वॉट मीन्स जो, आई हैव टेस्टेड मैंने अनुभव लिया है या मैंने अनुभव किया है। आफ्टर डिजायर इच्छा के बारे में, मैंने जो इच्छाओं के बारे में, असीमित इच्छाओं के बारे में मैंने जो अनुभव लिया है, या इस तरह से कहेंगे कि आई हैव टेस्टेड मैंने अनुभव लिया है, आफ्टर डिजायर इच्छाओं का, मैंने जो इच्छाओं का अनुभव लिया है। आगे यहाँ पे फ्रॉम लगा है तो से कह लेंगे, मैंने इस असीमित इच्छाओं से जो अनुभव पाया है या अनुभव लिया है। आई हैव टेस्टेड मैंने अनुभव लिया है, व्हाट मीन्स जो, फ्रॉम मीन्स से, ऑफ डिजायर असीमित इच्छाओं से, मैंने मनुष्य की असीमित इच्छाओं से जो अनुभव प्राप्त किया है या अनुभव पाया है। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि मैंने असीमित इच्छाओं से जितना जाना है, अर्थात मुझे असीमित इच्छाओं को जानने के बाद जो लगता है,
आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। आई मीन्स मैं, होल्ड मीन्स धारण करना या सहमत होना। पूरा यहाँ पे देखेंगे, होल्ड विथ मीन्स सहमत होना। तो आई होल्ड विथ, मैं सहमत हूँ, दोज मीन्स उनसे, हु मीन्स जो, फेवर पक्ष में है, फायर मीन्स आग के। जितना मैंने इच्छाओं के बारे में जाना है, मानो कि असीमित इच्छाओं के बारे में जितना मैंने जाना है, आगे कह रहा है कभी कि मैं होल्ड विथ सहमत हूँ, दोज मीन्स उनसे, हु फेवर फायर जो आग के पक्ष में है। अर्थात कवि कह रहा है कि जो लोग आग के पक्ष में हैं, मैं उनके साथ सहमत हूँ। जो लोग आग के पक्ष में हैं, अर्थात जो ऐसा विचार रखते हैं कि दुनिया आग से समाप्त होगी, मैं उनके साथ सहमत हूँ। एक बार पूरे का अर्थ देख लेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है वो आग से समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में समाप्त हो जाएगा। अब ये जो दोनों अवधारणाएं हैं ये इस प्रकार आती हैं कि धरती की सतह के अंदर पिघला हुआ लावा भरा हुआ है, अर्थात बहुत सारी आग भरी हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि एक दिन वो सब कुछ उसी आग में समाप्त हो जाएगी, पूरी दुनिया उसी आग में समाप्त हो जाएगी। और दूसरा आइस का जो थ्योरी है, आइस का जो सिद्धांत है, बर्फ का जो सिद्धांत है, उसका मतलब ये है कि जो हमारे ध्रुवों पर ढेर सारी बर्फ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पिघल रही है, और इस वजह से एक दिन सारी धरती क्या होगी, जल में विलीन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी या जलमग्न हो जाएगी। ये दोनों अवधारणाएं हैं। परंतु यहाँ पर जो कवि है वो फायर या आइस को फायर या आइस के रूप में नहीं देख रहा है। उसका अर्थ है कि फायर मीन्स कुछ और, आइस मीन्स कुछ और। उसके लिए फायर जो है वो डिजायर है। फायर मीन्स डिजायर। मनुष्य की जो असीमित इच्छाएं हैं वो उसे एक फायर की तरह लगती हैं। मीन्स एक ऐसी आग जो पूरी दुनिया को समाप्त कर देगी। तो वो उसका जो प्रतीकात्मक रूप है वो फायर है। उसने असीमित इच्छाओं की बात की है जिसे उसने फायर के रूप में दिखाया है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ में समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जितना मनुष्य की असीमित इच्छाओं को जांचा परखा है या उनका अनुभव लिया है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनके साथ सहमत हूँ जो लोग कहते हैं कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी। आगे देखेंगे, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। इन लाइंस में कवि कहता है कि बट, लेकिन, इफ यदि, इट यह, अब इट यहाँ पे वर्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है, पूरे संसार के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यदि यह संसार, लेकिन, यदि, बट इफ, लेकिन यदि, बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स यदि, लेकिन यदि, इट यह मतलब यह संसार, लेकिन यदि यह संसार हैड टू पेरिस नष्ट होता है, समाप्त होता है, पेरिस में समाप्त होना या नष्ट होना, लेकिन यदि यह संसार समाप्त होता है, ट्वाइस मीन्स दोबारा, लेकिन यदि यह संसार दोबारा समाप्त होता है या दो बार समाप्त होता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ मीन्स पर्याप्त, ऑफ हेट इच्छाओं के बजाय अब यहाँ हेट की बात कर रहा है। और हेट की तो तुलना की गई है, हेट का जो प्रतीक है वो आइस से है कि जो असीमित इच्छाएं हैं वो आग हैं, उनकी तुलना आग से की गई है। और हेट यानी घृणा की तुलना यहाँ आइस से की गई है। तो कभी कहता है कि आई थिंक मैं सोचता हूँ या मैं ऐसा मानता हूँ कि आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा के बारे में, मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। कभी कहता है कि यदि दुनिया दो बार समाप्त होती है, लेकिन यदि यह दुनिया, यह संसार, यह दो बार समाप्त होता है, दोबारा समाप्त होता है, तो मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ, मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूँ, मैं हेट के बारे में पर्याप्त जानता हूँ, टू से ये कहने के लिए या यह कहने के लिए, दैट के, फॉर डिस्ट्रक्शन, फॉर के लिए, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश के लिए, आइस मीन्स बर्फ, इज मीन्स है, आलसो मीन्स भी, ग्रेट मीन्स महान या बड़ा या पर्याप्त। कह रहा है कि टू से ये कहने के लिए, दैट के, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, विनाश के लिए
बर्फ़ भी पर्याप्त होती है, बर्फ़ भी महान होती है, बर्फ़ भी इतनी बड़ी होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि वह भी संसार को समाप्त कर सकती है। एंड वुड सफाइस, एंड मीन्स और, वुड मीन्स होगी, सफाइस मीन्स पर्याप्त, और यह भी उसके लिए पर्याप्त होगी। सफाइस मीन्स सफिशियंट, तो यह भी उसके लिए पर्याप्त होगी, सफिशियंट होगी। एक बार फिर से देख लेंगे पूरा अर्थ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि यह दो बार समाप्त होती है, यह कौन? संसार। लेकिन यदि यह संसार दोबारा समाप्त होता है, या दो बार समाप्त, ट्वाइस मीन्स दो बार, यदि यह संसार दो बार समाप्त होता है, नष्ट होता है, पेरिस मीन्स विनाश होना या नष्ट होना, यदि संसार का विनाश दो बार होता है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ या पर्याप्त जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, क्या जानता है वो? कह रहा है कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ कि यह कहने के लिए, इस बात को कहने के लिए मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। अगर आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसके बारे में पता होगा। तो वो कह रहा है कि मुझे हेट के बारे में भी पता है, और इतना पता है कि मैं ये कह सकता हूँ, यह कहने के लिए मुझे पर्याप्त पता है कि आइस जो है वो भी, इट मीन्स हेट जो है, घृणा जो है, वो भी संसार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। इज आल्सो ग्रेट, वो भी इतना शक्तिशाली है, इतना बड़ा है, इतना महान है कि वो भी संसार को समाप्त कर सकता है। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, ये कहने के लिए मैं पर्याप्त जानता हूँ कि जो आइस है वो भी संसार को समाप्त करने के लिए सक्षम है। एंड वुड सफिशियंट, एंड वुड सफाइस मीन्स, और यह जो है ये सफिशियंट है, सफाइस मीन्स सफिशियंट है, पर्याप्त है, और यह इसके लिए पर्याप्त है, घृणा भी इसके लिए पर्याप्त है। इस लेसन की सेंट्रल आइडिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।